शिट, here we go again. कैसे हैं आप लोग? मेरे साथ बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड. यस, पॉडकास्ट काफी सिंपल होना था शुरू में, बड़ा इजी पॉडकास्ट था आज के. इंडिया ने अच्छा खेला, पाकिस्तान ने बुरा खेला, क्या 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 हुआ. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ. पॉडकास्ट होना था ये. लेकिन मसला ये हुआ ना थोड़ी सी ऑफ फील्ड एंटिक्स के बाद, एंड यस एंटिक्स के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पॉडकास्ट, क्योंकि काफी ज्यादा बातें करने वाली हैं ऑफ व्हाट हैपेंड इन दुबई. या हैंडशेक गेट. यस सर. सो सबसे पहले तो it's crazy how there is yet another fresh spirit of cricket debate and England isn't involved. Yeah, England are a part of it, which is crazy times we live in, Saadi. Baki, I'll also like to say कि Gautam Gambhir's Indian team just don't seem to like handshakes, whatever the context. ये भी है. थोड़ी सी चप तड़ी हुई है हमें. अच्छा, चप तड़ी हुई है तुम्हें. चप तड़ी हुई है थोड़ी सी. हाँ, लेकिन चलो थोड़ा सा काम डाउन होते हैं जरा. बेबी काम डाउन. शुरू हुआ ऑब्वियसली. अच्छा नहीं, खैर थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देते हैं ना. ड्यूरिंग द ट्रॉफी अनवेलिंग एंड द पोस्ट प्री टूर्नामेंट जो सारी कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हैंडशेक हुआ था स्काई और आगा सलमान का. मोहसिन नकवी के साथ भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी बैकलैश आई इंडियन टीम पे फ्रॉम सोशल मीडिया और देशभक्ति. ये क्यों उनके साथ, आई कांट यूज द वर्ड बिकॉज ऑफ मोनेटाइजेशन, वरना द टी वर्ड, इन लोगों के अगेंस्ट क्यों के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो, इन्होंने तो ये किया था वो किया था. उसके बाद फिर आई एम प्रीटी श्योर BCCI, BJPCCI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉलें गई होंगी कि भाई बैकलैश आ जाएगा घर पे, जरा इजी हो जाओ, हाथ ना मिलाना और ये ना करना. ठीक है, हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, मान लिया नहीं मिलाना. और पता है मैच क्यों खेलना था. या उस पे भी आता हूं मैं. बट इफ यू गाइज कॉट द लाइव यस्टरडे एंड इवन माय शो ऑन गुड एरियाज, उस पॉइंट पे मैंने ना कोई इंटरव्यूज नहीं सुने थे, कोई मैंने ट्विटर नहीं देखा था. क्योंकि हम लाइव थे. एट दैट पॉइंट आई मेंटेन्ड कि यार, इवन दो आई डू थिंक दिस इज अनस्पोर्ट्समैन लाइक, यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप हुई है, टार्निश हुई है. लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड ना प्लेयर्स को. अच्छा चलो ठीक है, प्लेयर्स को डायरेक्टिव मिला हुआ था नहीं करना, बैकलैश आ जाएगा, प्लेयर्स भी थोड़े से डरे होंगे, यार हमने मिला लिया तो हमें नहीं छोड़ेगी पीछे वहां. एग्जैक्टली, क्योंकि द नेचर ऑफ इंडियन मीडिया एंड देयर अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ देयर फैन बेस एंड सोशल मीडिया is such that it tends to be quite jingoistic, right? Jingle bells, jingle all the way. क्योंकि वो jingoistic Indian media and social media काफी हद तक, so I could understand that whilst this is still unsportsmanlike, यहाँ पे sportsmanship tarnish हुई है, I can still make sense or I can understand why they wouldn't want to shake hands because blowback नहीं चाहते इनको. Obviously वो नहीं छोड़ेंगे उन्हें. Yeah, but then Saadi, when you double and triple down, that's where the issue comes in. Yeah, on the same thing in your interviews and in your online posts, that makes it seem a whole lot worse, I have to say. दूसरी बात ये कि जो लॉ बुक है क्रिकेट की, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है that you have to respect the opposition and respect the game at least, and respect the game. So देखिए, क्लियर कट अल्फाजों में लिखा हुआ, मगर रिस्पेक्ट क्या होती है? हाथ मिलाना. चलो हाथ नहीं मिलाना, लेकिन एटलीस्ट वो करना कि यार ठीक है, ऑपोजिशन थी, नहीं अच्छा खेली है, वो बस खत्म. बिल्कुल, वी प्लेड बेटर क्रिकेट. उसके ऊपर ये आके क्या कहना है कि परफेक्ट रिप्लाई दिया है हमने. किस चीज का रिप्लाई दिया? एब्सोल्युटली. सो टू योर पॉइंट, rather than overly politicizing the sport, it was probably better had you just pulled out of the game or the tournament. I think actually that sends a stronger message with respect to your stance. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. मैं और बहराम यहाँ पे बैठ के कह रहे होते, अगर पुल आउट कर लेते वो टूर्नामेंट से, बॉयकॉट कर देते सिर्फ पाकिस्तान की गेम के नहीं खेल, हम कहते चलो आपका स्टांस ये है, आप उसके ऊपर खड़े रहे हो, रिस्पेक्ट. मैं यहाँ तक कहता हूँ कि चलो यार, फहीम अशरफ से लोगों को मसला था ना, हमें भी मसला था. We condemned that tweet plenty of times. I've done that on several shows. कल लाइव में भी इस पे शायद बात हुई है, वहां पे भी कंडेम की है. मैं यहां तक समझ जाता if they didn't wish to shake Rana Fahum's hand, I would have understood that. I was like, पता यार इसने घटिया चीज की थी एक, तो I can understand that. और अगर तो डबल और ट्रिपल डाउन ना करते, मैं कहता चलो यार इट्स अ पुअर लुक, बट ब्लो बैक नहीं चाहते थे. वहां पे सिमिलरली सलमान अली आगा नॉट अटेंडिंग द इंटरव्यू, पोस्ट मैच इंटरव्यू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल. दैट्स जस्टिफाइड बिकॉज यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, सो यू सेड स्क्रू इट, आई एम नॉट गोना गो. आई लाइक दैट. या आई लाइक दैट. और क्या करे उस वक्त? उस वक्त बिल्कुल यू हैव टू काइंड ऑफ अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उसको कायम रखना है.
I loved the fact that Mike Hessen came and mentioned in the press conference that Pakistan felt disrespected because, the world needs to know that the disrespect was felt. It was. ठीक है, ऊपर से it was against the spirit of cricket. Preamble में लिखा हुआ you did not respect the opposition team. और दूसरी बात जहाँ पे sport को politicize करने की बात आती है. Not too long ago, Usman Khwaja expressed solidarity with the children of Gaza and they made, or the ruling bodies made an entire deal out of it. I'd be keen to see what they do now. मोइन अली ने जो बैंड पहना था यार. Yeah. Either way, वहां पे तो आप कह देते हो कि नहीं स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखना है. यहां पे आकर यू हैव लिटरली वेपनाइज्ड द स्पोर्ट. मैं हमेशा कहता हूं, साथी तू मुझे जानता है, इस शो के ऊपर, मेरे दूसरे शोज के ऊपर, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट स्पोर्ट इज अ मीडियम that allows nations to come closer. Transcends boundaries. Yeah, it helps build bridges. Really doesn't, bro. ठीक है, it brings people closer, and I'm afraid the opposite happened yesterday, which is very very sad to see, and it sets a very bad precedent. ये कोई नया culture बन जाएगा आपके हाथ नहीं मिलाने. Very very bad precedent. बन ही गया है. And I'd just like to say that in a weird way, both teams lost. We shouldn't be talking about these things. We should be talking about India decimating Pakistan on the field. Lost the game on the field, and India just lost, bro. Yeah, I mean, literally. In the eyes of the world, ye kya? And I've seen across the board, India are getting criticized. I have mad respect for Mash, St. Patrick Hewitt, and Santoki. देखो जो चीज Caribbean cricket podcast वाले boys are unhinged and they're authentic in their discourse, and I love them for it. जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. हमारे अपने जानीज, we have plenty of Janis in the podcast from India, and they even said कि यार this is not nice. This is not cricket, bro. Yeah. This is not sports. यार आप क्या, what are you trying to imply that these cricketers, they're the ones who were fighting the war or something? अच्छा खैर, उस डिबेट पे अगर जाना है ना, जो कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पहले वाले जाके पॉडकास्ट सुन लो वॉर वाली डिबेट पे कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसके ऊपर. And you know what? I am all for sports people using their platform for a cause, but you've literally weaponized the sport yesterday by doubling down and feeding that rhetoric, और आपने नफरतें और बढ़ा दी हैं यार. ये तो ऑपोजिट हो गया जो मैं चाह रहा था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. बात ये है कि हम भी यहाँ पे बैठे हुए कभी भी चाहते नहीं है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स हो. We hate that. लेकिन जब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मिक्स कर दी गई है तो हम कैसे अब चुप रहे हैं यार? वाकई नहीं. अब तो ये गेम है ना. It would be insincere of us if we don't talk about this shit towards our professions, if we don't talk about this, because this deserves to be addressed. This was a really deplorable look. वैसे ही मैं कह रहा हूँ, it was deplorable. Besides the fact कि India probably wanted to deny, or not deny, avoid blowback. वहां तक I was understanding this. समझ आ रही. वहां तक मुझे समझ आ रही थी. I was like, चलो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, सलमान अली आगा ने वो नहीं, इंटरव्यू नहीं अटेंड किया, पोस्ट मैच इंटरव्यू. ठीक है, whatever, you know what, because हालात इतने टेंस हैं तो चलो ठीक है. But then after they doubled down and tripled down on it and फिर उसको weaponize किया गया, it was very very sad to see. साथ ही it ultimately left a sour taste. It did. बहुत ज़्यादा. It did. यार मुझे बताओ, there is a possibility Pakistan and India meet again in this tournament. Yes. There is a possibility. 1% क्यों ना, 0.1%, 5% दे दो कि पाकिस्तान हरा देंगे. फिर क्या होगा? 5% दे दूंगा मैं. फिर क्या करोगे? फिर किधर मुंह छुपाओगे? वाकई उसके बाद क्या होगा? आप लोगों ने अपने लिए एक गड्ढा सा खोद दिया कि अगर हार गए तो हमें उसमें कूदना पड़ेगा. फिर और याद रखो, किधर मुंह दिखाओगे? किसके सामने जाके ये बातें करोगे? बाय द वे, जहां तक कोई विक्टिम्स की बात आती है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आई एम फाइन विद डेडिकेशंस, बट देयर वाज एन एयर ऑफ वेपनाइजेशन इन ऑल ऑफ दोस कमेंट्स, और के प्रॉपर रिप्लाई दिया या क्या दिया. रियली डिसअपॉइंटेड. एंड ऑनेस्टली वी फील सैड फॉर विक्टिम्स एज वेल. यस, ऑफ कोर्स वी डू. हमने तो इस शो पे आके बातें की हुई हैं यार. लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? This is not the way you play sport or represent your team or the sport. Like these Indian cricketers, they're not just ambassadors for Indian cricket. They're ambassadors for the sport at large. They have been a very likable team, and this will. नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ. This will obviously, they'll likely their likableness will take a hit on after this. Yeah, would have been interesting to see if Rohit and Kohli were there. फिर क्या होता? पता नहीं, अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते. I do know though that Gautam Gambhir is India's coach.
So वही मैंने खैर हैंडशेक्स वाली बात शुरू में तो थोड़ी जेस्ट में की थी, नहीं बात तो ठीक बट इंडिया एंड हैंडशेक्स आर इन द न्यूज अगेन एंड दिस टाइम इट्स फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. पहले हमने सपोर्ट किया था, हमने कहा था उनकी मर्जी है कि वो जाकर अपने 100 करे या ना करे, वो माइलस्टोन्स के लिए खेले ना खेले, उनकी मर्जी है, द गेम वाज डेड. फिर भी हैंडशेक हुआ हाँ, उसके बाद भी हैंडशेक हुआ था. एंड ये भी बोला था कि हैड इंडिया जस्ट प्लेड ऑन टू जस्ट टायर इंग्लैंड आउट फर्दर, दैट वुड हैव आल्सो बीन फाइन. वहां पे आपकी पूरी साइड ली, यहाँ पे आई एम सॉरी ऑब्जेक्टिवली दिस वाज अ रियली रियली पुअर एंड डिप्लोरेबल लुक एंड आई एम ऑनेस्टली आई एम आल्सो हर्ट. यार मैं बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने किस तरह गंदी क्रिकेट खेली, क्या ब्रेक डाउन उनका करेंगे कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, इंडिया ने कितनी अच्छी खेली, उन्होंने क्या चीजें सही की, एक दो चीजें मेरे लिहाज से अभी भी गलत की, उसके ऊपर मैं ऑनेस्टली बात करना चाह रहा था आफ्टर द लाइफ. और वही बात है यार, बात यहाँ पे पहुंच गई है, घूम फिर कर उसी पे आएंगे कि रादर देन डूइंग दिस ओवरली पोलिटिसाइजिंग आवर ब्यूटीफुल स्पोर्ट, जस्ट नॉट प्ले, पुल आउट द गेम और पुल आउट द टूर्नामेंट. आई मीन ना खेलो, उससे वाकई आपका जो स्टांस है ना वो वाला, वो ज्यादा बेहतर यार मैसेज सेंड होगा. हाँ, आई वुड हैव रिस्पेक्टेड यू. This performative bullshit. हालांकि I'm sorry. आपको पता है कि I am always in that camp that I want the two teams to play against each other. But had they pulled out for XYZ reasons, as we know, I would have still respected them. और ये साथ की बात बिल्कुल ठीक है. This ultimately comes across as performative bullshit. It is performative bullshit. आप लोग आके comments में जो लिखो लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद we are here to speak our mind, man. This is straight out of Bollywood, bro. This is straight out of Bollywood. If you come and slam us with whataboutery कि oh Fahim Ashraf ये वो, यार हम तो उसको भी call out कर रहे थे. Two rights do not, or sorry, two wrongs do not make a right. It's just double wrong. ये कोई वो plus minus plus नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ minus ही रहेगा. Double minus. It is double minus and it's just sad to see. मैं तो यहाँ तक compromise करने के लिए तैयार था कि फहीम से ना, राना फहीम से ना मिलाते हैं. मैं समझ जाता. एंजेलो ने नहीं मिलाया था हाथ बांग्लादेश से, राइट. एक ऐसी इंस्टेंस भी है जहां पे स्कॉटलैंड की टीम ने संदीप लामिछाने से नहीं मिलाया था हाथ. बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है. आपका स्टांस है ये. रेप एलिगेशंस से बिल्कुल समझ आती है. उसके बाद फुटबॉल में हमने काफी दफा देखा, अगर आप सिर्फ राणा फॉर्म का हाथ ना मिलाते ना, मैं कहते कि देखो अब सबक सीखा है उसने भी, अब सही किया आपने उसके साथ. मैं तो आपके साथ होता यार. इट्स जस्ट थोड़ा दिल दुखाया है. शटिंग डाउन डोर्स जिस तरह पता नहीं क्या बॉलीवुड से निकल गया है, क्या बकवास. Like Saad said originally कि यार this should have been a very straightforward podcast. We should have started this podcast by talking about how much better India were versus Pakistan. It was men against boys. They absolutely schooled Pakistan in Dubai. It wasn't a contest. अच्छा, तुमने यहाँ से शुरू करना था, मैंने कहीं और से वैसे शुरू. तुमने वैसे कहाँ से शुरू? मैंने शिजू भाई से शुरू करना था. I miss शिजू भाई. I did miss शिजू भाई. I don't know who that umpire was, but a pathetic job. Pathetic. Hugo pathetic था bro ये. And I'm not insinuating कि कोई एजेंडा था यहाँ पे, by the way. ये नहीं मैं कह रहा. It was just piss poor umpiring, bro. It was just terrible umpiring. It didn't cost Pakistan because DRS thankfully था. ठीक है, इस दफा तो ना होता तो प्रॉपर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती, क्योंकि कोई 2-3 डिसीजंस ऐसे थे. Honestly, on a cricket level, this was piss poor umpiring. वो जिस मर्जी के फेवर में जा रही हो ना जा रही हो, वो regardless. The standard of umpiring, तौबा सफार भाई, ये एशिया कप या किसी इंटरनेशनल लेवल की नहीं थी. दिस वाज गली क्रिकेट लेवल. कोई वजह ही है ना जो हम शिजू भाई को याद कर रहे हैं. जस्टिस फॉर शिजू सैम. ये उसको अभी एलीट अंपायर बनाओ ब्रो. उसका नाम पैनल में लेके, उसका नाम ही हमने शिजू सीसीटीवी सैम रखा हुआ था. एंड दैट गाय इज फ्रॉम केरला बाय द वे. ठीक है, अमेजिंग अंपायरिंग थ्रू आउट द ट्राई सीरीज. वी नॉट जस्ट वो ऑरा. हाँ, ऑरा तो है ही है. एक चलो हमने तो वो वाला सीन बनाया हुआ था, हमें क्यूट लगते हैं, हमें क्यूट लगते हैं, वो तो कर ही रहे थे बातें, बट एक्चुअली हिज अंपायरिंग वाज ग्रेट. कल याद आई, महसूस हुई कमी शिजू भाई की. इट वाज अ शिजू भाई साइज्ड वॉइड in the umpiring. In the Asia Cup, bro. In the Asia Cup, बहुत बड़ा void है यार. थोड़ा सा void शकील भाई ने किया था. मगर वो सेम बात नहीं है. सेम बात नहीं. शिजू भाई को कोई टाकरा दे सकते हैं, वो नोमी पाए नहीं दे सकते. खैर, मैंने ये इस तरह जान पूछे थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए किया था गाइस. लाइट मूड करना, और ऊपर से देखो यार, अल्टीमेटली Saad and I, we love this sport. We're here to talk about this sport. And we'll talk about it regardless. हम UAE मैच में भी लाइव आ रहे हैं. Every time the sport gets politicized, we will talk about it. We talked about Usman Khwaja as well back in the day. And मैंने इसलिए उसकी मिसाल दी है. We talked about Voldemort as well. हम इन चीजों पे नहीं इग्नोर कर सकते हो यार. हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास अपना Voldemort है अब. Yes. उसको भी नहीं बख्शा. उसका नाम लिया आज तक हमने, उसके बाद उसको भी नहीं बख्शा भाई. So we will say it as it is. जो हमें ठीक लगती है चीज, या ऑब्जेक्टिवली जिस तरह हम एक सिचुएशन को देखते हैं, हम उस पर बात करेंगे. And that's why this deserved addressing. Baki, all of you guys who watch this podcast know very well that Saad and I do not discriminate, man. You could be of any race, religion, country, color of skin, आपका जो भी हो, we do not care. हम एक हैं.
हम एक हैं हम एक हैं और यार हम एक हैं और एक रहेंगे। यस राहत फतेह अली खान के उसमें था ना, अच्छा। ये मेरा भाई है, उसके अंदर था। सबसे जो क्यूट हरकत की है ना मुबीन हफीज ने की है, जो उसने वो पैराग्राफ भेजे ना जानीज ऑफ द पॉडकास्ट में, हाउ एवरीथिंग रिमेन्ड सिविल, और पूरी दुनिया लड़ रही थी मगर जानीज जो थे दे वर हैप्पीली यूनाइटेड एंड एंजॉयिंग द गेम फॉर व्हाट इट इज। द स्पोर्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ स्पोर्ट, नॉट एज अ मीडियम टू वेपनाइज शिट और नफरतें और बड़े। अच्छा चलो, बकवास है ये थोड़ी काफी। अच्छा हो गई I've gotten it out of my system. Let's actually focus towards or focus on the cricket now because I'm dying to do that. अच्छा चलो, पहला टॉकिंग पॉइंट ये था बेराम के पाकिस्तान ने बैटिंग ली टॉस जीत के, तुम्हें पसंद नहीं आया। आई स्टिल बिलीव मैं भी यही करता। I'm still firm on my stance. अपना रैशनल पहले दे दो, then I'll come. मेरा रैशनल ये है कि पाकिस्तान cannot chase for shit not with this batting lineup. If there is a chance of winning, तुम्हारा पॉइंट ये है कि वो अर्ली विकेट्स लेंगे, मेरे लिहाज से वो अर्ली विकेट सेकंड इनिंग्स में भी ले सकते हैं, वो चेज नहीं कर सकते। यार तेरा पॉइंट ये है ना कि you would be afraid even if Pakistan had to chase 130 120। अच्छा, I would interesting not with this batting lineup. मेरा पॉइंट ये कि वो if India was 130 odd in 16 overs in the first innings, Pakistan would still have a smidgen of hope. 140-50 भी कर लेते ना पाकिस्तान, तो स्मिजन ऑफ होप फिर भी आ जाती। स्मिजन ऑफ होप, थोड़ी सी स्मिजन कम ही आती। स्मिजन ऑफ होप, लेट्स बी रियल। अच्छा आते हैं इसके ऊपर बाद और उसके बाद अगर 130 तुमने कितने में बोला है? 15 ओवर्स में 16 4 ओवरों में उन्हें 80 मारने हैं, उसके बाद either way I think पाकिस्तान, देखो तुम्हारा अपना ओपिनियन है and you're justified in your own वो I know result doesn't reflect that, obviously you're entitled to your opinion on your own opinion. I'm not saying कि had Salman Ali Agha won the toss and opted to field, Pakistan would have won. Exactly, ये नहीं मैं कह रहा, वो तो पता है। There is no guarantee that Pakistan would have won by fielding first. In fact चांसेस ज्यादा ये थे कि दोनों तरीकों से आप हारते, बट इन माय ओपिनियन, जस्ट बाय द वे टॉस की वजह से नहीं हारे मैच, आप अपनी खेलने की वजह से हारे। इन माय ओपिनियन पाकिस्तान वुड हैव गिवन देमसेल्व्स द बेस्ट पॉसिबल चांस हैड दे फील्डेड फर्स्ट, टेकन अर्ली विकेट्स, पावर प्ले में विकेट्स लेते, अर्ली इनरोड्स क्रिएट करते, एंड देन दैट वे यू कुड हैव एक्सर्टेड प्रेशर ऑन इंडिया, दैट कुड हैव बीन पाकिस्तान, और दैट कुड हैव गिवन पाकिस्तान देयर बेस्ट पॉसिबल चांस बिकॉज़ दैट वुड हैव अलाउड यू टू पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। हां ठीक है, आप बैट के साथ तो नहीं कर सकते पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन, यू कैन नॉट आउटबैट दिस इंडियन टीम, you cannot outbat this Indian team, but then again मेरा एक और इसके अंदर एंगल ये था कि मुझे पता था, तुम्हें भी अंदाजा था ही कि ड्यू नहीं आ रही, ठीक है, सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी और स्लो डाउन होगी पिच, और अगर थोड़ी सी और स्लो डाउन भी हो जाए ना 5% भी, तो फिर तो आप इंडियन स्पिनर्स को खेल ही नहीं सकते। अच्छा अब डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं, माना कि कंडीशंस थोड़ी सी स्लो थी, बट सादी पार स्कोर वाज एटलीस्ट 175 180, वो तो था ही 175 180 पे तुम साथ हो मेरे, ये पार स्कोर था। तो मेरा पॉइंट वही है ना, 17 बैटिंग तो पिस पुअर थी, 175 तो करना ही मिनिमम। और मेरा पॉइंट ये कि इवन इफ पाकिस्तान परफॉर्म्ड वेल विद द बैट, they'd probably get 160 165 and you needed a minimum of 180 runs to exert any sort of pressure on India by batting first. खैर मेरा पॉइंट ये अगर इंडिया 120 130 भी मार देता, पाकिस्तान चेस करना मुश्किल है खैर इस बैटिंग यूनिट के लिए। यार हमारी तो बेस्ट चलती रहेगी, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताओ। आई नो आप लोग यही कहेंगे कि गलत डिसीजन था, मेजॉरिटी यही बोलेगी टू बैट फर्स्ट, लेकिन मैं होता ना अगर मैं भी पहली बार। देखो सादी पिच थोड़ी स्लो थी, आप तो ओमान के खिलाफ 160 कर रहे थे, सही है, एंड देन आउटफील्ड वाज सॉगी एज वेल। आई थिंक पाकिस्तान अपने ज़हन में जो पार स्कोर रखती ना वही कम रखती बैटिंग फर्स्ट करके, ये कह रहा हूं मैं। ये बात भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन ओमान के अगेंस्ट और इस मैच में भी अगर देखा जाए ना, तो मेरे लिहाज से अप्रोच का ज्यादा इशू था यार। या I mean, अभी ब्रेक डाउन पे आएंगे, पता चलेगा क्या ही किया बैटिंग के साथ। To sum things up, we have mentioned quite a few times that both of these teams are set up almost identically in terms of like balance and combination. Team composition जो है ना वो similar है, quality obviously पता चलेगी। Almost हर एक position के अंदर India have better players. Where India have Hardik Pandya, the best seam bowling all-rounder in white ball cricket, Pakistan have Rana Former. India के पास अक्षर पटेल है, he proved that he was far better than मोहम्मद नवाज। हालांकि वही हम शुरू में कह रहे थे कि ये दोनों फिर शायद करीब करीब है, मगर नहीं, अक्षर बेहतर है। हॉरिबल गेम फॉर मोहम्मद नवाज। हां हॉरिबल गेम, एंड अक्षर वाज फार बेटर, एंड वी काइंड ऑफ न्यू कि अक्षर ऑब्वियसली बहुत बेहतर है। एंड देन उसके बाद यार ओपनर्स इंडिया के अभिषेक और गिल, आपके साइम और साहिब ज्यादा ऑब्वियसली इंडिया के बेहतर हैं। यू हैव गॉट अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर इन सूफी मैक, इंडिया हैव गॉट द बेस्ट लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पोटेंशियली ऑफ ऑल टाइम इन व्हाइट बॉल क्रिकेट।
कौन है? हो ही गया होगा, हो गया है कुलदीप यादव है ऑल टाइम, और तो कोई नहीं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑल टाइम बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव ही है. They've got the best. You've got Sufi Mac. They've got a killer mystery spinner in Varun Chakravarti who has been in peak form since the previous IPL, right? ये वाला नहीं, इससे पिछला वाला, और वो भी midway, halfway through that IPL उसने फॉर्म पकड़ी. He hasn't looked back since. आपके पास अबरार अहमद है who did well, but obviously वरुण के लेवल पे नहीं है. लेकिन अबरार did well. Your frontline seamer, lone frontline seamer by the way, Shaheen Shah Afridi, good player. India have the best seamer of this generation across formats in Jasprit Bumrah. तो out skill करना तो वैसे ही मुश्किल था, but the approach Saadi was piss poor. तुम बीच में 2-3 players भी मिस कर गए. There's Tilak Verma and there's Salman Ali Agha. Yes. That's the comparison, right? Pakistan don't have a single batter like Sky. The Sky and Fakhar Zaman. ठीक है, I love Fakhar Zaman, लेकिन obviously he can't operate at Sky's level. No. और there's Mohammad Haris and Sanju Samson. अब संजू को तो मौका भी नहीं मिला. ठीक है, और we can all say with certainty that Sanju Samson is a far better cricketer than Mohammad Haris. Sanju Samson तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद. मेरे ख्याल से तो वैसे उस बेचारे को मिडिल ऑर्डर में खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया हैव अ रोल प्लेयर इन जितेश शर्मा. ठीक है, डिस्पाइट दैट, चलो यार, दे प्रॉब्ली डोंट वांट टू चक हिम आउट ऑफ द टीम बिकॉज़ इतनी परफॉर्मेंसेस हैं. संजू भाई है यार, संजू भाई बेहतर तो है मोह हारिस से, कई दर्जे बेहतर हैं, राइट? ही इज प्रूवन दैट टाइम एंड अगेन, नाउ बोथ इन एन इंडियन शर्ट एंड इन अ राजस्थान रॉयल शर्ट. सो जाहिर है, yes, the teams are structured similarly, but India were far better with respect to quality and skill. तो out skill करना वैसे ही मुश्किल था. यहाँ पे आपको mistakes कम करनी थी and you had to get your approach right. And Saadi, Pakistan played 63 dots in this batting innings. That is more than 50% of all deliveries. 63 डॉट्स में आपने 33 सिंगल्स ले लिए होते, आपका स्कोर 160 होता. 9.3 ओवर्स में आपने ये रन बनाए जो बनाए. Pakistan essentially scored 127 in 9.3 overs. And you know what? This score, first innings total of 127, flatters this team, because had it not been for Shaheen Shah Afridi, Sheeno ends up going unbeaten on 33 of 16. He smashes 4 sixes. ये तो आपको थोड़ा बहुत बचा गए, वरना और बुरी डिफीट होनी थी. अच्छा, It's crazy how your best batter on the day was Shaheen Shah Afridi. अच्छा, लास्ट मैच में हम बात कर रहे थे ना विराम के, पाकिस्तान ने ओमान के अगेंस्ट सिर्फ 41 अटैकिंग शॉट्स खेली हैं. That's piss poor. इस दफा क्या है? 39. ना करो. वाकई वरुण से नंबर्स लिए. थैंक यू एल्वा कॉन्डनीज. बट अगेन ये आपके सामने है चीजें यार. मैं कहता हूं कि अगर तो वो 63 डॉट्स थी ना, सही है, इन द इनिंग्स, आई किड यू नॉट, पाकिस्तान probably dead batted like 55 of them. ऐसा ही होगा. इतना तो होगा. Swings and misses कम थी, plays and misses कम थी. More often than not they were dead batting. और साथ ही ये बहुत बड़ा मसला है इस टीम का, because they talk about playing modern day cricket and adapting to the modern game and turning a page. But मुझे समझा एक बात. Why is it such that either they are blindly slogging or dead batting? Where is the rotation of strike? इंटेंट सिर्फ मारना नहीं होता, इट्स आल्सो टू कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग. इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस जो है ना, आपस में मैच नहीं कर रहे यार. आप मुझे बता ही नहीं सकते कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है. दिस इज नॉट हाई इंटेंट क्रिकेट. दिस इज नॉट, दिस ODI cricket of the 90s. Probably. यार ऊपर से आप ये देखो, once they lost 2 early wickets and got to 42 for 2 in the power play, we were happy. हमने कहा रिकवरी कर ली थोड़ी बहुत. This is not bad. You can build on this. In the next 4 overs post power play, Pakistan added 7 runs and lost 2 wickets. They were 49 for 4 in 10 overs. Hadn't even crossed 50. India were 61 for 2 in their batting power play. उन लोगों ने पावर प्ले में इतने रन कर लिए जितने आपसे 10 ओवर में नहीं हुए. My God. देखो ना, और आप मुझे बता रहे हो कि हम जी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चेंज ला रहे हैं. ये चेंज नहीं है. दिस इज नॉट मॉडर्न डे क्रिकेट. दिस इज अ फसाद. हाँ, दिस इज अ फसाद. ये आके आप मतलब बेवकूफ बना रहे हो लोगों को ये इन बातों से. किसको बेवकूफ बना? अच्छा, मैं थोड़ा सा ओमान के खिलाफ भी हमने रेस किया था पॉइंट. क्या कर रहे हो यार? दिस इज नॉट मॉडर्न डे क्रिकेट. अच्छा, उस ब्रेकडाउन पे तो आते हैं. 39 अटैकिंग शॉट्स में मैं कुछ बताना चाह रहा था. उसमें से 9 अटैकिंग शॉट शाहीन की थी. लो, इसी से अंदाजा लगा लो. पीछे 11 साहिबजादा की थी, लेकिन साहिबजादा ने कितनी बॉलें खेली हैं? साहिबजादा पे तो आते हैं 40 कितनी बॉलें खेली हैं? 44. उसमें से 11 अटैकिंग. उस पे मैं आऊंगा. आई वांट टू स्पेंड टाइम ऑन साहिबजादा फरहान, बट जस्ट अ बिट ऑन शीनो. ही वाज पाकिस्तान्स बेस्ट बैटर. 4 छक्के लगाए, उनमें से 2 छक्के हार्दिक को बैक टू बैक, एक कुलदीप को और एक स्पिनर को मारे हैं इसने. मुझे अब याद नहीं है, बट यू नो ही एक्चुअली looked like Pakistan's best batter, and that is harrowing. That is absolutely harrowing that Shaheen Shah Afridi with 33, unbeaten 33 of 16 was your best batter. नहीं तो अभी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारिस रऊफ was your best. बिल्कुल, वो भी हुआ है अभी रिसेंटली हुआ है. अच्छा, आप तो 127 पे भी, that score flatters you. You should have been bowled out for 90. 12 बॉल्स खेली सलमान अली आगा ने.
अटैकिंग शॉट्स की अभी मैं ब्रेक डाउन दे रहा हूँ, उसमें से एक अटैकिंग शॉट। और ये आपके कप्तान है। जब हम इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, व्हेनेवर आई स्पीक ऑफ इंडिया विनिंग द 2024 वर्ल्ड कप आफ्टर वर्किंग ऑन देयर गेम एंड प्लेइंग हाई इंटेंट क्रिकेट फॉर 2 years सिंस द एंड ऑफ दैट एडलेड सेमीफाइनल इन ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे, यार रोहित शर्मा वाज एट द फोरफ्रंट एज कैप्टन. ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू Rohit 3.0 and so his team bought in and followed suit. Over here your captain Salman Ali Agha played the worst knock across both teams on the night, scoring 3 of 12, and he basically Sadi plays the anti-Abhishek Sharma knock. He plays anti-cricket knock, bro. There are 2 ends of that spectrum. Intent spectrum पे 2 ends हैं. On the far end, the better end, the good end, you've got Abhishek Sharma who slams 31 of 13, doing the job that he was hired to do in this team. On the other end of the spectrum, you have Pakistan skipper who is saying कि हम लोग modern day cricket अगर अभी नहीं खेलना start करेंगे तो हमारा हॉकी वाला हाल हो जाएगा, पाकिस्तान हॉकी वाला. आप 3 of 12 बना रहे हो, unacceptable. 39 अटैकिंग शॉट्स पे कितनी थी इसकी? एक थी ना इसकी? एक इसकी थी और 9 शाहीन की थी. 9 शाहीन, 11 साहिबजादा, ये मैं बता चुका हूँ. 4 सूफी मैक की थी. सूफी मैक 5 each for फखर एंड राणा जी. यार सूफी मैक पे आओ तो was he Pakistan's third best batter or second best batter? He ends up scoring what, 10 of 6? He was the second best batter. He plays a classy I think he was drive. the third best batter. Fakhr was second best. But look at the shots that Sufi Mack ends up playing. He literally brings out a classy as fuck shot down the ground versus Bumrah. Yeah, that was the shot of the innings for me. That was 100% the shot of the innings. innings. 3-8 थी, बॉय पीछे हटा के मैं घुमाऊंगा बॉल, उसने देखिए कि सीधी ये आराम से स्ट्रेट डाउन. मैंने कहा ओ भाई, सूफी मैक कैन बैट. मैंने कहा सूफी मैक को तो क्लियरली बैटिंग आती है. अगर बुमराह को ये वाली शॉट मारी, देन कट, एरियल कट मारा, बैक टू बैक 4 शायद मार गया था बुमराह को. सूफी मैक ही स्कोर्स 10 of 6 मैन. यहां तक आपका हाल है कि आपकी टेल एंडर्स आकर इस तरह बैटिंग कर रहे हैं. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट, क्या मैं बात करने लगा था यार, थोड़ा रिलैक्स कर. हाँ, आज कोई टीस शीस नहीं है. हाँ, लेकिन जरा गेम के अंदर घुसते हैं ना तुम. बट आई थिंक यू आर हाई ऑन एड्रेनालिन राइट नाउ. I mean, it's one of those moments where बहुत like I expected Pakistan to lose, but I did not expect कि बिल्कुल कोई कॉन्टेस्ट होगा ही नहीं. नहीं, आई एक्सपेक्टेड कि शायद इतना 17-18 ओवर शायद तक चला जाए मैच. बट देन अगेन मुझे ये अप्रोच से मसला है यार. मुझे हिपोक्रेसी से मसला है. बिल्कुल. आप एक चीज आके कह रहे हो कि ये मैं करूंगा और आप वो नहीं कर रहे हो, भी नहीं कर. क्यों? Now 2 games in a row you have played low intent triple old school cricket. Last match में हसन नवाज़ 15 ball 9 run and this 12 ball 3 run by Salman Ali Agha is not high intent cricket. No. This is not cricket of the 90s as well, bro. Yeah. अब अगर शाहीन और सूफी मैक ना होते तो फिर तो और स्कोर कम होता. दूसरी बात ये है कि जहां तक अप्रोच की बात आती है, you're scoring 7 runs in 4 overs post power play, losing 2 wickets. जो कि आपको पता है कि आपकी बैटिंग का बहुत वीक पॉइंट है. That's पावर प्ले में आप 50 ऑड कर जाते हो, ठीक है. आप ये हमने ट्रेंड देखा है, इसमें तो चलो 42 था. गुड रिकवरी दो, उसके बाद डेथ में आप मार लेते हो. मिडिल ओवर्स में हमेशा चोक होते हैं. नेगोशिएट तो करो उनको. और फिर आपको पता है कि उनके स्पिनर्स करेंगे आपको चोक. तो कुछ तो करो. डेड बैट से क्या फर्क पड़ेगा? You cannot even knock it around. You're dead batting it, यार. That's the harrowing bit. आपके पास मिडिल गियर्स ही नहीं है. You either have 6th gear or you have the 0th gear. 0th, bro. 0th ही है. पार्किंग पे लगा हुआ है अगर ऑटो गाड़ी है. प्रॉपर डेड बैट कर रहे थे यार. चाबी भी निकाली हुई है, ब्रो. चाबी क्या, अलोंजो भी निकाल दिया था. सब कुछ ही निकाल दिया था. इट वाज जस्ट रियली पुअर टू वॉच. और यार वही वाली बात है कि आप थोड़े प्रैग्मेटिक हो जाते हो. आप कहते हो चलो यार मैं सिंगल्स लेने की कोशिश करता हूं. मैं तब से कह रहा था कि यार पाकिस्तान बेस्ट बेट वर्सेस इंडिया स्पिनर्स इज टू गेट टू द पिच ऑफ द बॉल एंड निगेट द स्पिन ऑल टुगेदर. यू केप्ट प्लेइंग देम ऑन द बैक फुट. रीड हो नहीं रही. बैक फुट पे डेड बैट कर रहे हो. और बैक फुट पे डेड बैट कर रहे हो साहिबजादा फरहान. when your strength is to hoik them over mid on and mid wicket वाला रीजन. बैक फुट पे आके वही लेंथ भी मिल रही है लेकिन डेड बैट कर रहे हो. जिससे मुझे याद आया, हम स्ट्राइक रोटेशन की बात कर रहे थे. तो साहिबजादा फरहान पे मुझे नहीं स्ट्राइक रोटेशन यार, ब्रो 31 स्ट्राइक रोटेशन शॉट्स खेली हैं साहिबजादा फरहान ने. 13 runs. Yeah, so he has an issue rotating strike. पहले भी हम बात कर चुके हैं. Obviously 11 shots and 3 runs. हाँ, उसने तो ट्राई भी नहीं किया ना. एक पे ट्राई किया बस.
आउट हो गया। और वो भी गंदी अटेम्प्ट थी, कहाँ से स्लॉग स्वीप मार रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो गौरव नंदन त्रिपाठी लगा हुआ था कहने कि ये गलत आइडिया भाई, मत करो ये, उसको समझ आ गई थी। अच्छा, और डेथ ओवर्स में तो आप फिर करके रन यार, यू स्कोर्ड 49 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द डेथ। इट्स क्रेजी हाउ यू स्टिल मैनेज दैट आफ्टर बीइंग 78 फॉर 6 in 15 overs. शाहीन एंड सुफियान मुकीम, अगर तुम्हें मैं बताऊं हु वाज पाकिस्तान's most successful battist rotating strike, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कौन? सुफियान मुकीम, 2 balls 2 runs. Of course he was. 100 strike rate. सूफी मैक को तो मैं आउट होने पे भी ब्लेम नहीं कर रहा, ही वाज एक्चुअली अटेम्प्टिंग अ रैम्प शॉट वर्सेस बुमराह, जो कि मैं चाहता था हारिस करे। उसने भी, चलो हारिस का काम ये था कि आकर अटैक करे पावर प्ले में। यार आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है, बुमराह सामने लगा हुआ है, आप क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हो, आप सीधी मार दो यार, मारो, मैं ये नहीं कह रहा ना मारो, आपका काम है मारना, मगर थोड़ा सा देख के भी, देख के नहीं, थोड़ा दिमाग से मारते हैं, दिमाग से मारते हैं, शॉट सिलेक्शन तो ठीक करो। मेरी जान, आपको पता है आउटसाइड ऑफ विड्थ थोड़ी सी मिली है, आप क्यों उड़ा रहे हो उसको, पुल क्यों मार, सीधी मार दो, सीधी मारो, ऊपर से ऑफ साइड के ऊपर से कुछ कार एरियल कट मार दो। बैड शॉट सिलेक्शन मोहम्मद हारिस। आई नो आपका रोल पावर प्ले में ये है कि आके मारो, लेकिन यार ये तो मतलब एमेच्योर स्टफ है ना, आपको पता तो होना चाहिए कि मारना क्या है। यार सलमान अली आगा का कोट है ना कि वी वांट टू प्ले fearless cricket but not careless cricket. I think that's an oxymoron because when you play fearless cricket you take risks, and risks के साथ आपकी विकेट गिरने का भी चांस आता है। यहाँ पे you played fearful cricket, ठीक है, आप शेल में गए, you had careful cricket and senseless cricket and careful cricket and you ended up playing brainless cricket. Yeah. ये किया आपने, आपकी शॉट सिलेक्शन ऑफ थी, आपका इंटेंट था ही नहीं, स्किल्स में आप वैसे ही नीचे थे, वहां पे तो आपने आउट स्किल होना ही था इंडिया से, मगर आपने बोल के कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, यू अल्टीमेटली एंडेड अप प्लेइंग 63 डॉट बॉल्स, 63 डॉट्स, that's 10.3 ओवर्स, एज साद सेइंग, आपने तो 9.3 ओवर्स में 127 किए भाई। ग्रेट, लिटरली यहाँ पे आप आधी डॉट बॉल्स को सिंगल्स में कन्वर्ट कर लेते, यू वुड हैव हैड समवॉट ऑफ अ टोटल टू डिफेंड। 127 I'm sorry was not, वैसे तो मैं समझता हूँ 160 भी इंडिया चेस कर लेता आराम से, चेस तो कर लेता वो आराम से, लेकिन you give yourself a shout ना कि हाँ अगर हम कुछ early inroads कर ले तो कुछ पकड़ सकते हैं। Versus this Indian team it's very tough to give yourself a shout with 160 on the board as well, ये मैं तुझे बता दूँ। I know they battle 8 listed, जो उनकी पेपर पे लिस्टेड है टीम, उस पे 8 पे अक्षर पटेल है ब्रो। Yeah, by the way both teams went unchanged, so spin to win की सोच थी। और कुछ लोग बोलेंगे हारिस रऊफ क्यों नहीं खेला, यार हाइंडसाइट में बातें हो सकती हैं। एट दैट पॉइंट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान मेड द सेम डिसीजन। आई थिंक वैसे खेल सकता था, आई डोंट नो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, कितना को फर्क पड़ना, 127 तो राउफ ने भी डिफेंड नहीं करने थे, किसी ने नहीं करना। और सूफी मैक ना होता तो वो चौके कौन मारता बुमराह को, ये भी तो है ना, वो राउफ ने मारने थे, राउफ ने 39 मारे थे यार, क्या बात है, मगर हद है यार, लाइक इट वाज सच अ पिस पुअर परफॉर्मेंस। अच्छा बात याद आई मुझे, so Pakistan played 13 overs of spin yesterday. 4 overs were bowled by Kuldeep Yadav. He was player of the match. By the way, मेरी prediction थी preview के अंदर कि Kuldeep will be top wicket taker. preview. हाँ, preview में I predicted Kuldeep will be highest wicket taker, and he has 7 wickets in 2 games and 2 player of the match awards. He जो कि उसका पिछला वाला जो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था, that was his first I think in T20. No way. मैंने कुछ इस तरह की ट्वीट पढ़ी थी, correct me if I'm wrong. Either way, my man Kuldeep has 7 wickets in 2 games. Just want to throw that out there. वैसे ही सही है। अच्छा अभी अगला उनका ओमान के साथ है, और आएंगे 12 कर लो इन टोटल, 5 तो ले रहा है रफली, आप कह सकते हो, अनलेस जितेंद्र भाई कुछ कर, जितेंद्र भाई ये पहले से भी तो ऊपर भी ढेर हो सकते हैं, कुलदीप के आने तक तो लोग ही ना बचे, 5 विकेट ही ना रह गई हो लेने के लिए, ये भी तो हो सकता है। खैर कुलदीप स्टेलर परफॉर्मेंस वाज ऑन अ हैट्रिक एट 1 point, ठीक है, एंड ही एंड्स अप विद 3 for 18। अक्षर पटेल ब्रिलियंट, he completely stagnated Pakistan's innings, रोक ही दिया, चोक होल्ड कर दिया, he ended up with 2 for 18, and Varun Chakravarti who wasn't even bowling at his best, truth be told इतनी खास bowling भी नहीं कराई वरुण ने, and he ended up with 1 for 24। if you combine the spinners, if you no these 12 overs, आता हूं मैं वहां पे, अच्छा, if you combine these 12 overs, these 3 guys Kuldeep, Varun and Akshar, they together combined for figures of 6 for 60 in 12 overs। अच्छा, फिर 6 for 60, एक और स्पिनर ने भी बॉलिंग करवाई थी, अभिषेक शर्मा bowled an over, and if you were any team not Pakistan, आपको यार there's barely any reprieve in this Indian bowling attack, अभिषेक को ओवर मिल गया, मैं इस ओवर को लूटूं, you end up scoring 5 singles off that over, 5 रन बनाए आपने, वन ऑफ दोस सिंगल्स इज ऑफ अ फुल टॉस, साहिबजादा फरहान ने फुल टॉस को नीचे लॉन्ग ऑन पे सिंगल लिया उस पे। यार आप, हम ये नहीं कह रहे 20 रन का ओवर मिल जाए, आप 10 मार दो, आप कुछ ट्राई तो करो। इसने 11वां ओवर कराया है, इसका मतलब है कि वो ब्रेक के फौरन बाद
ब्रेक में किसी ने ये नहीं जिक्र किया कि जब भी हल्का ओवर आता है आपको चांस लेने पड़ेंगे. यू शुड बी गेटिंग अ मिनिमम ऑफ 10 runs in the Abhishek Sharma over or attempting to. What have you done? You scored 5 runs in Abhishek Sharma's solitary over, and that means in 13 overs of spin, Pakistan's performance was 65 runs for the loss of 6 wickets. This is unacceptable. मैं ये कह रहा हूं कि माना कि आपकी स्पिन के खिलाफ वोज हैं, they're well pronounced. दुनिया देख चुकी है, हम ही कितनी दफा देख चुकी हैं यार. एटलीस्ट बी अ बिट pragmatic, keep the scoreboard ticking, rotate ही कर लो स्ट्राइक, set yourself up at least. आप क्या मॉडर्न डे क्रिकेट वाली वो मंजन बेच रहे हो? I can't believe I've said use the word मंजन ही बेच रहे हैं यार. मंजन ही बेच रहे हैं. बात तुमने ठीक की है. मंजन ही बेचा है. ये क्या किसको who you trying to fool? This is not modern day cricket. लोग कह रहे थे कि वो बाबर रिजवान होते तो बेहतर होता. मैं इस सेंस में मानने को तैयार हूं कि वो जो एक टाइम पे पाकिस्तान 72 for 6 थी ना, 72 for 2 होती. हाँ, बाबर रिजवान होते तो 72 for 2 होते. उससे होता है कम से कम विकेट्स इन हैंड तो होती. वो क्वालिटी बैटर्स तो थे, वो स्लो थे, वो इसलिए टीम से बाहर गए हैं. यहाँ पे तो यार आपके प्लान्स इतने. That's a terrific point जो कि कल लाइव में भी हो रहा था कि what's the difference then? फिर वो दोनों क्यों बाहर हैं टीम से और ये लोग क्यों खेल रहे हैं? अगर इन्होंने भी वही करना है, अगर यही वाली इनिंग्स, साहिबजादा वाली इनिंग्स अगर बाबर या रिजवान ने खेली होती, there would have been murder on the timeline. अच्छा, by the way, just to kind of clear the air over here, Saad and I have been in that camp के यार ठीक है उन दोनों को बाहर बिठाकर इस टीम को टाइम दो, मगर मैं तब कन्विंस हूंगा जब आप मुझे कम से कम इंटेंट वाली क्रिकेट दिखाओ. अगर आपने बाबर रिजवान की तरह ही खेलना है तो फिर बाबर रिजवान बेहतर है, फिर उनको ही खिला लो, प्लेयर तो बेहतर है. ठीक है, अगर आपने वही वाली क्रिकेट खेलनी है, if you're going to go triple old school, Saibzada Farhan was hired or selected in this team to play high intent knocks up top and capitalize on power play. He was not hired to become Babar and Rizwan 40 or 44. ट्राई सीरीज में हम यहाँ पे बैठे अप्रिशिएट कर रहे थे साहिबजादा फरहान को, स्कोर नहीं आ रहा था उसका. मैं कहता हूं जा रहे उसके ऊपर 10 बॉल पे 16 दे रहे, 10 बॉल पे 18 दे रहे. ठीक है, कुछ तो कर रहा है ना. बिल्कुल. ये क्या है? I was backing his high intent starts even though he wasn't being able to convert his starts. मैं कहता नहीं यार ये ठीक तरह क्रिकेट खेल रहा है, ट्राई कर, ये सही कर रहा है, इंटेंट के साथ खेल रहा है यार. You were not hired to score 40 or 44. आपने मारे होंगे बुमराह को 2 छक्के. You swiped him twice for 6. एक फाइन लेग के ऊपर, एक मिड विकेट के ऊपर. इसके अलावा क्या? देखो कमाल शॉट्स, 11 अटैकिंग शॉट्स out of 44. 1/4 of your shots were attacking shots. अब सुनो ना, ग्रेट शॉट्स अगेंस्ट बुमराह. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 2 छक्के मार देगा बुमराह को. उसके बाद आप इतने शेल में कैसे जा सकते हो? आपने रिकवर किया है. यू वर कितने for 2? You were nothing for 2. 1 for 2. इस तरह कुछ ही था. ऐसे ही था. 2 for 2 हो गए. हाँ ऐसे. चलो 6 for 2. 6 for 2. You were 6 for 2 in 2 overs. Yes. उसके बाद you reached 42 for 2 by taking on the Indian attack. Yes. उसके बाद क्या हुआ? What happened? और मुझे बताओ साहिबजादा फरहान, चलो I need answers for this, bro. I am still willing to say कि चलो यार आपने बुमराह को 2 छक्के मारे, that's still something. बुमराह is बुमराह. But यार you ended up scoring 40 or 44. Not the job you were hired to do. आपको इंटेंट और पर्पसफुल इम्पैक्टफुल क्रिकेट लाने के लिए या खेलने के लिए टीम में डाला था, आपने उल्टी चीज कर दी. You are supposed to be someone who can demolish spin. Right? We've seen that. हाँ, आपने नहीं किया. You were ultra defensive versus spin. आपने अभिषेक शर्मा की फुल टॉस को लॉन्ग ऑन पे सिंगल के लिए खेला है. हाँ, there was one moment where he used his feet and slammed Akshar Patel for a 6 down the ground. और एक और इंस्टेंस था where he rocked back and pulled I think Akshar for 4. उसके अलावा आपकी और कोई शॉट ही नहीं थी स्पिन के खिलाफ. That was supposed to be your role, the demolisher of spin. Where were you, Saibzada Farhan? Who is this imposter? You're going back on your back foot और डिफेंड कर रहे हो बार-बार. पता नहीं. अच्छा, बैक फुट पे जा रहे हो तो रॉक बैक कर मार ही लो. वही तो स्ट्रेंथ है. हाँ. मैं वही तो हूं. और लेंथ भी ये नहीं है कि यार वो बहुत आगे करा रहे हैं या क्या कर. सादी, आई किड यू नॉट, पाकिस्तान 127 की जगह 67 पे ऑल आउट होती, मगर आउट किस तरह होती? बाय यूजिंग देयर फीट वर्सेस स्पिन एंड गेटिंग स्टंप्ड. आई वुड हैव बीन हैप्पियर. इतना भी नहीं. But you get what I'm trying to say though, right? 67 पे आउट होती तो मैं भी तबाह होता. समझ तुम रहे हो ना यार कि कम से कम आपका कोई प्लान होता. आपको पता है कि इंडिया के स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं. मैं तो समझता हूं बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड. प्लान नहीं था. प्लान ही नहीं था. और ना आपका कोई कंटिजेंसी प्लान था कि यार चलो हम शॉट नहीं मार पा रहे, हम सिंगल्स ले लेते हैं. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आपको आती नहीं. उसके बाद एक तरफ वैसी आपकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वीक है. यू आर प्लेइंग 63 डॉट्स आउट ऑफ 120 डिलीवरीज. योर रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज सो बैड. जहां पे 3 बनने चाहिए थे वहां पे 2 बन रहे हैं. जहां पे 2 बनने चाहिए थे वहां पे 1 बन रहा है. योर डबल्स, योर सिंगल्स शुड हैव बीन डबल्स many times. और योर डबल्स शुड हैव बीन ट्रिपल्स several times as well. नहीं, योर डबल शुड हैव बीन ट्रिपल्स नहीं ब्रो. हाँ,
ट्रिपल थे जो इन्होंने डबल लिए हैं। वही तो कह रहा हूं। There is a difference in it. Yes, you're right. There is a difference in it. इसको भी अब हाईलाइट करना पड़ेगा। सीधे 3 रन बन रहे थे, आप 2 ले रहे हो, 2 रन बन रहे थे, आप 1 ले रहे हो, आराम से टहल रहे हो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। ये कौन सी इंटेंट है, ये क्या है, ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है मेरा? पता नहीं। This is not. ये बाकी जो तुमने वर्ड यूज किया ना, फसाद। It is a facade. It's a facade. ये बेवकूफ बना रहे हैं। जो आपके वर्ड्स हैं वो हमें नजर आ जाए ना, उसके साइंस नजर आ जाए, we'll be happy. आप हाई इंटेंट क्रिकेट अटेम्प्ट कर आउट हो जाते, खैर थी। आप ये तो सोचो यार कि चलो यार, जब हम थोड़ा फंस गए तो हम सिंगल्स तो लें। Why are you going into that shell? What are you doing? This was just stupid cricket. Stupid ही था ये। And it was really, really sad to see because I actually want to back this team to try and make a change. I want to too, bro. Yeah. अभी खैर, मगर जब ये फिर भी मैं इन्हें ये कह रहा हूँ कि अभी ठीक है, it was against high quality opposition. ठीक है, समझ के आपको टाइम लगेगा उधर तक पहुंचने में, लेकिन यार साइंस देखते हो ना, आप ट्रेंड्स देखते हो कि आप कर क्या रहे हो पिच के ऊपर। अगर आपने एक सर्टेन वे ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो वो खेलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। अब 2 मैचेस लगातार आपने वही पुरानी वाली क्रिकेट खेली है, ट्रिपल ओल्ड स्कूल गए हो आप। आई स्वेयर टू गॉड। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर यही वाली क्रिकेट खेली तो फिर तो वाकई बाबर रिजवान को वापस ले आओ। वो बहुत बेहतर, वो ये वाली क्रिकेट बेहतर खेलते। हाँ। ये वाली तो फिर ठीक है। What's the point? What is the point, man? Like, why are you even undergoing this exercise? और आप फिर आकर बड़े-बड़े बोल क्यों बोल रहे हो? मुझे मसला इस चीज से यार, बहुत सख्त मसला। मुझे 2 चीजों से मसला है। अगर ये वाली क्रिकेट खेलनी है तो फिर लाओ बाबर रिजवान को। अगर नहीं, आप चाहते हो वाकई में मॉडर्न क्रिकेट खेलना, तो बातें कम, काम ज्यादा। और अभी भी मैं ये कहता हूं कि चलो यार, इन द हेसन एरा अंडर माइक हेसन, द T20 साइड, when he's head coach, they've won 11 games and lost 5 out of 16. अभी भी ट्रेजेक्टरी का ग्रेडियंट बहुत स्टीप नहीं है, मगर हल्की सी अप है, बट क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने इस तरह है। हाँ, ग्रेडियंट थोड़ा ही अप है, मगर क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने आप इस तरह लेट जाओगे, थोड़ा आइडिया वैसे हमें था क्योंकि गल्फ बहुत ज्यादा है। The gulf between India and Pakistan was there for the world to see. Yeah, that's the quality issue. क्वालिटी में मुझे कोई मसला नहीं है, they're better. अप्रोच और इंटेंट में मसला तो है। हाँ, या बस और पता है सी बात है। पहले अभी ओमान वाले मैच में भी बोला था उसके बाद कि you cannot beat high quality teams by knocking it around. And you couldn't even do that. You knocked it. You didn't even knock it around. कुछ भी नहीं कर रहे। You were dead batting or striking big. मिडिल वाले गियर्स थे ही नहीं। और यार अभी भी मैं कहता हूं, आई एम विलिंग टू स्टिल गिव दिस टीम टाइम, इन द सेंस कि आई वांट टू गिव देम टाइम टू आइदर सक्सीड और फेल। मैं कहता हूं कि इनको T20 के वर्ल्ड कप तक दे दो वक्त, और फिर इनको आराम से एनालाइज करेंगे। मगर आप लोग तो सीखो, जो आप बातें कर रहे हो उनको हमें कर तो दिखाओ। लेकिन मेहराम, इसमें भी ना मैं एक थोड़ा सा पॉइंट रेज करूंगा। ठीक है, आई एम विलिंग टू गिव देम टाइम अप अंटिल द T20 वर्ल्ड कप। What I'm not willing to give time to is कि अगर आप यही हिपोक्रेसी कंटिन्यू कर, अगर तो अगली सीरीज में मैंने देखा कि यही इंटेंट है इनकी, तो फिर तो मैं यहाँ पे बैठ के बोलूंगा लाओ उनको वापस। मैं यहाँ तक बोलने के लिए फायदा क्या? What's the difference? हाँ, मैं यहाँ तक बोलने के लिए तैयार हूँ कि सलमान अली आगा exceeded my expectations in tests and ODIs. More than bits and pieces in tests और ODIs में हम समझते थे contribute करेगा, but he even started to take games away from the opposition. Tests में I think he's an all-rounder now, batting all-rounder. हाँ, और ODI में वो साउथ अफ्रीका वाले 2 मैच, पर्ल एंड कराची, एक में एंड तक मुश्किल मैच में चेस करके दी फिनिश की गेम, और एक में he actually took the game away from the opposition, which neither of us thought was possible. You upskilled over there both of those formats and you exceeded our expectations. इसलिए I was willing to give you that chance in T20s कि नहीं यार ये यहाँ पे भी अपस्किल करेगा। यूनाइटेड के लिए साइंस देखिए, हल्के फुल्के साइंस देखिए, न्यूजीलैंड में साइंस देखिए, होम सीरीज वर्सेस बांग्लादेश में साइंस देखिए। ऐसी बात नहीं कि साइंस थे नहीं, देयर हैव बीन सम साइंस। राशिद खान को 4 छक्के मार लिए, है बड़ी बात ये हल्की सी, बट यार सलमान अली आगा 3 of 12 एंटी अभिषेक नॉक। यू आर द कैप्टन, यू आर सपोज्ड टू इनकलकेट द न्यू मेथड इनटू दिस टीम। आज या कल मुझे बताओ ना कि शादाब खान इज फिट एंड फायरिंग, द फर्स्ट पर्सन हु आई वुड से ही कुड रिप्लेस इन द टीम इज सलमान अली आगा। That's where we're at. आपका 5th बॉलर थोड़ा और तगड़ा हो जाता है, सही है, क्योंकि you take Shadab's bowling over Salman's bowling, right? Yeah, I take Shadab's at this point. I take Shadab's batting over. You take Shadab's batting over Salman Ali Agha after this intent and yeah. So you've got to prove a point over here. If your intent is still or remains to be sluggish, तो यार I'm sorry, you cannot lead in the T20 World Cup. आपको मैं एविडेंस देने के लिए, या सॉरी आपको मैं सैंपल साइज देने के लिए तैयार हूं, बट इफ यू डोंट इम्प्रेस मी, इफ यू डोंट गिव मी एविडेंस, आई एम सॉरी, वर्ल्ड कप है, राइट? सिमिलरली मोहम्मद हारिस, यार माना कि आपको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया,
But you also have to. अब तो दे दिए ना 2 games. You have to prove a point, right? You have to show the world कि आप कर सकते हो. साहिबजादा फरहान, go back to those 16 of 10s यार, ये बहुत बेहतर है इस 40 और 44 से. This was one of the worst knocks. Not Salman Ali Agha level bad. It was Salman Ali Agha, number 1 culprit. Yes. With the batting. हाँ. And Sahiबzada Farhan number 2. हाँ, I would say. अच्छा, साइम की गंदी शॉट थी, ठीक है? Very loose shot. And Saim has been dismissed twice now for Golden Ducks. 2 times in a row. उसके टोटल कितने डक्स हो गए हैं पूरे, उसमें स्टैट आया हुआ था. पता नहीं, मगर he still hasn't scored a run in the Asia Cup. That's a fact. हाँ वो तो है. He's faced 2 deliveries. He's been dismissed on both. और यार, this was no special delivery. It was there to be hit. आपने half-hearted shot मारी है. आपने catching practice कराई है बुमराह को backward point पे. You're not even throwing the kitchen sink at width. What are you doing? साइम अयूब के by the way 3rd most ducks in T20 I history for पाकिस्तान हो गया. अच्छा, वैसे एक बात जरूर है. 7 ducks in 43 matches. एक बात मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि whether Saim gets 0, 10 or 50, the fact that he was Pakistan's most incisive bowler versus India, and I am willing to bump him up from high performing part-timer to batting all-rounder or bowling all-rounder right now, I suppose. क्योंकि यार, because Saim has the carom ball and he's really good with it, he did dismiss Shubman Gill और अपनी conventional off-break के साथ he dismissed Tilak Verma. So you can have Saim Ayub bowling versus left-handed batters and right-handed batters. आपका matchup वाला मसला नहीं पड़ता, and he can turn the ball in both directions. I think that alone should now promote him to all-rounder. Batting ही बोल दो चलो, let's be generous. So he still plays. He has to play every game because उसको खिलाए बगैर आप survive ही नहीं कर सकते. 5th bowler है ही नहीं आपके पास. But Saim Ayub, look at Abhishek Sharma और उसी को case study बना लो. कल गौरव नंदन त्रिपाठी ने बड़ी जबरदस्त बात. गौरव नंदन त्रिपाठी by the way आज जानी of the podcast GNT बोलते हैं उसे. Yes. बात बताओ. जबरदस्त बात थी. सो आई वाज सेइंग कि यही वाली बॉल अभिषेक शर्मा को मिली होती है ना, साइम वाली, ही वुड हैव थ्रोन द किचन सिंक एट इट, और अगर कनेक्शन ना भी आता ना, इनर रिंग फील्ड को क्रॉस कर इतना कर जाता है. तो गौरव नंदन त्रिपाठी ने बड़ी जबरदस्त बात की. उसने कहा कि कीन ऑब्जर्वेशन, वेरी कीन ऑब्जर्वेशन. उसने कहा कि साइम जो है ना, ही ग्रिप्स द बैट क्लोजर टू द ब्लेड, व्हेयरएज अभिषेक शर्मा ग्रिप्स द बैट फार अवे फ्रॉम द ब्लेड. रज़ाक, अ बिट लाइक अब्दुल रज़ाक. अब ये नहीं हम कह रहे कि वो दोनों सेम प्लेयर हैं, हम ग्रिप की बात कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई आपको डिस्क्लेमर देना पड़ता है हमेशा, मगर कल मैंने ये बात गुड एरियाज पे की, शुरू हो गए लोग. ठीक है, एनीवे, ये ग्रिप के मसले से फर्क ये पड़ता है कि वो ज्यादा वो लॉन्ग लीवर टाइप शॉट लीवर हो जाता है. एलिवेट करना आसान हो जाता है. इट इज इजियर टू एलिवेट. तो ये देखो ना, साइम अयूब द बॉल वाज देयर टू हिट. It was there to hit. It was wide. हाँ, आपने क्या शॉट मिली है आपको? वेरी वेरी सॉफ्ट डिस्मिसल. Extremely soft dismissal. Catching practice for Jasprit Bumrah. वही थोड़ा सा हार्ड जाता ना उसके ऊपर, वो ऊपर से निकल जानी थी यार, क्या निकल जानी थी. But because he ends up being Pakistan's most incisive bowler with 3 for 35, उसकी फिर थोड़ी ठीक परफॉर्मेंस थी, I suppose. अच्छा, कल उसने शुभमन गिल को आउट किया, उसने अभिषेक शर्मा को आउट किया, and he got rid of Tilak as well. Those are 3 good wickets. और एंड में छक्का पड़ गया, वरना 3 for 29 होना था. अच्छा, वैसे पाकिस्तान बेस्ट बॉलर ऑन द डे वाज अबरार अहमद दो, none for 16. नहीं, he was really good as well. साइम, लेकिन मैं मजे की बात ये बताने लगा था कि लाइव के फौरन बाद तुम गुड एरियाज पे लाइव चले गए थे, तो मैं जरा ऑफिस चला गया. मैंने वहां पे लाला से चाय मंगवा ली. लाला आया, मैंने कहा कैसा फिर फील कर रहे हो? कहता है यार कुछ समझ नहीं लग रही, बॉलर बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग बॉलर कर रहे हैं, शाहीन को अगले मैच में ओपन भेजो. मैंने कहा यार यही हो रहा था कल. आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. वाकई यार, इफ योर बेस्ट बैटर वाज शाहीन शाह अफरीदी विद एन अनबीटन 33 of 16 and your best bowler or most incisive bowler at least was Saim Ayub with 3 for 35, that paints a picture, doesn't it? Just by the way, that ball to Shubman Gill was a worldie, ridiculous, and to Abhishek as well. Tilak. Saim's best delivery is actually really really good. It's great, you know. If he can get more consistent, वाकई he could potentially become a genuine all-rounder in T20s. लेकिन मुझे ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, I appreciate it bro. मुझे बैटिंग में प्राइमरी रोल बैटिंग है, और बैटिंग में चाहिए बहुत सॉफ्ट डिस्मिसल. हाँ, you're a good serviceable bowler, maybe more than that as well. लेकिन बैटिंग अगर यही करते रहोगे तो क्या फायदा क्या? ऊपर से फिर देखो, there was another golden duck in मोहम्मद नवाज. वो कम से कम वो हमें पता था कि रीड ही नहीं कर पाएगा. लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं आते नवाज को खेलने. We saw it with Noor Ahmed. Yeah, we saw it with Noor Ahmed. The first ball dismissal था कुलदीप यादव के खिलाफ. That was a golden duck where he was beaten on skill. Symes was a golden duck where he could have done a whole lot more with that delivery. That's the difference. They're not all golden ducks are not the same. Every dismissal is not the same. Yes. अच्छा, हारिस पे हमने बात कर ली कि यार ठीक है, मतलब क्या 3 रन्स मारे इसने, कोई 4-5 डिलीवरियों में, आई थिंक 3 or 5 था. बुमराह है, मानते हैं कि आपको चांस लेना है, आपकी अब नौकरी यही है कि आपको हाई इंटेंट क्रिकेट खेलनी पावर प्ले में. यार थोड़ा शॉट सिलेक्शन पे भी गौर करो ना. आउटसाइड ऑफ स्टंप पे बॉल, ही इज नॉट फीडिंग योर लेग्स और योर पैड्स और योर हिप.
वहां पे थोड़ी वो करारा बॉल जो आप ये शॉट मारो, आप दूसरी शॉट मारो यहाँ पे. और Daniel Rasool pointed out in his piece that the best bet for probably Mohammad Haris or Mo Haris is that he goes all Sam Constas on Jasprit Bumrah. रैंप पे मारो. रैंप पे बेचारा सूफी मैक अटेम्प्ट कर रहा है और हारिस ने की नहीं. I don't know man, it was quite disappointing. और आओ, we've talked about Farhan. फखर जमान पे बात नहीं की हमने. I do not have an issue with Fakhar Zaman's dismissal. I think Saifzada Farhan did him dirty. Yeah. Dot ball galore था bro. Blockathon. फखर जमान ने आके द बॉल वाज देयर टू हिट. वहां पे वैसे मैं अक्षर पटेल को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगा. लेंथ थोड़ी पीछे एंड थोड़ी उसने पेस जो है ना अपनी स्लो की है. देखो फखर को मैं थ्रू आउट अगर इनिंग्स देखो ना, अक्षर वाज बॉलिंग स्लो. Yes, that's true. बाकी I agree कि कुलदीप and Varun are a bit quick, तो उनको it's hard to use their feet against those guys. वो हैं थोड़े तेज. और कुलदीप का तो आपको इनको तो हैंड से रीड करनी आती नहीं है ना, तो फिर कुलदीप तो डेडली हो गई ब्रो. आप उसको पिच पे नहीं रीड कर सकते हो कि कहां पढ़ के कहां आएगी, तब तक बहुत देर हो जाती है. And Akshar Patel वाकई he was phenomenal. I know Kuldeep is player of the match and he should be for 3 for 18, but Akshar was their second best spinner. His 2 for 18 was far better than Varun's 1 for 24. Varun ने तो बीच में गंदी बॉलिंग कराई. हां, बीच में फिल्थ फेंकी है उसने. अच्छा, तो अक्षर की तुमने इंटरेस्टिंग बात की है. He did vary his pace and length very intelligently. फखर को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा. एक तो पावर प्ले में जो 42 for 2 थे, बारिंग द 2 साहिबजादा 6s versus बुमराह, those swipes for 6, फखर pulled Hardik Pandya and flicked him for 4 in the same over. That kind of brought momentum back to Pakistan. सही है. उसके बाद he used his feet versus Akshar and क्या कहते हैं, sorry not Akshar, he used his feet versus Varun and drilled him down the ground for 4. फखर was what 17 or 14 when he gets out. मैचअप लगा हुआ था फखर का. लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, स्लो लेफ्ट आर्मर. अक्षर पटेल was फखर्स मैचअप. उसकी तरफ बॉल आनी थी. He had to take a chance and he did the right thing. He tried to get to the pitch of the delivery and he tried to slam it big. अब वो टॉप एज नहीं, टो एंड किया उसने. स्काई हो गई, आउट हो गया. 17 or 15. I have no issues because उसकी अप्रोच ठीक थी, उसके आइडियाज ठीक थे, उसकी शॉट सिलेक्शन भी ठीक थी. वो सही लगी नहीं, कनेक्ट नहीं हुई. I have no issues with it. तुम सही कह रहे हो. While Sufi Max 10 of 6 was great, Fakhar Zaman was Pakistan's second best batter. वो अटैक कर रहा था. मेरे लिहाज से उसके पार्टनर ने उसे सपोर्ट नहीं किया उसमें. वो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गए थे. फखर हैड टू टेक अ चांस, करना ही था. और किसी को तो करना था. और वही बात करें ना, हम घूम फिर कर. और जस्ट बाय द वे, ये फखर की जगह कोई और होता, हम यही बात कर रहे होते. प्लीज ये ना लेबल कर देना कि ये फखर के लिए कर. बिल्कुल. और दूसरी प्लेयर हमारे लिए इक्वल है. दूसरी बात यार, ये याद रखो कि इवन बिफोर द गेम सादर आई वाज सेइंग यार, इफ समवन कैन टेक इंडिया डाउन इट्स प्रोबब्ली फखर और साइम और मे बी हसन नवाज. द नॉजलर फिर से नॉजलेट था, ड्रॉप भी हुआ. देखा याद है, कुलदीप ड्रॉप्ड हिम और उसके फौरन बाद आउट हुआ. सेम इश्यूज यार. यू वर अ रियली गुड स्पिन बैशर एज लॉन्ग एज द क्वालिटी ऑफ द ऑपोजिशन वाज वीक. You didn't try. अभी आपको अफगानिस्तान और इंडिया के स्पिनर्स मिले हैं तो आप you didn't try. आउट होने लगे हो. ओमान के अगेंस्ट भी you didn't try. इसका मसला वही है. Hassan Nawaz, I feel off late I've seen him either dead bat it or go for big shots. Why are you dead batting it, Hassan Nawaz? हाँ, at least knock it around. अब यहाँ तक आ गए. पहले मसला था why are you knocking it around. अब होगा कि यार why aren't you knocking it around? Why are you dead batting it? ये T20 क्रिकेट है. वो राणा जी जो है, राणा फॉर्म बॉल लीव कर रहे हैं. Straight test knock. क्या था वो? राणा जी ने क्या 11 और 14 मारे, लीव कर रहे हैं बॉल. बार बार रिवर्स स्वीप पे ट्राई करिए. वो तो स्किल का मसला है कि नहीं लग रही. वाइड ऑफ स्टंप को लीव कर दिए. एक आपने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चपेट मार दी, चौका कुलदीप को मार दिया, बस खत्म. लीव कर दिए, बाकी कुछ नहीं. क्या कह सकते हैं यार. What can even be said? At least शाहीन के लेजर में कुलदीप को उसने चपेट मारी, एक स्लैप की है. वरुण चक्रवर्ती को उसने मारा है. शाहीन ने तो ब्रो, हाँ. फिर उसने हार्दिक पांड्या को 2 छक्के मारे. उसकी शॉट 1-2 ही है, मगर वो मार तो गया. 4 छक्के मार गया वो. जैसे उसने 4 छक्के मारे, मैंने सादी को बोला, आई थिंक लाइव में बोला, मैंने कहा वेट फॉर अभिषेक नाउ. अभिषेक क्या है वो? अभिषेक. वहीं में पता चल गया था कि अगर शाहीन मार सकता है इस पिच पे, तो there aren't many demons in the pitch. No, I was constantly saying that this is a 175 par total pitch. Easy. हाँ. 175 भी par total pitch है. पाकिस्तान 175 पे बहुत मुश्किल था जीतना. बहुत मुश्किल था जीतना यार. 160 पे तो हारना ही हारना था. I actually feel like 180 पे फंसा सकते थे. 180 पे चांस था. You could have exerted pressure on India, मगर कहाँ करना था 180 इंडिया के खिलाफ. 12 ओवरों में हम कह रहे थे कि वो 80 कर दें अगर बुमराह, कुलदीप और वरुण के खिलाफ, जो कि by the way बुमराह ends up with figures of 2 for 28. That's a success for you. आपने 28 रन मार दिए बुमराह. बुमराह wasn't that good. हार्दिक पांड्या आपको हमेशा लड़ता है, उसको आपने बहुत मार दिया.
I think Bumrah wasn't that all that good, bro. उसने बीच में वैसे बहुत अच्छी डिलीवरीज कराई। नहीं कुछ देखो, यॉर्कर जो मारे हैं ना, ओए वर्ल्ड क्लास तो है वो ऑन हिज वर्स्ट डे भी डिलीवरीज अच्छी करवाएगा बीच भाई में। बुमराह ने 2 छक्के साहिबजादा फरहान से खाए हैं, 2 चौके सूफी मैक्स। हाँ, तो that's not great. That's not a good day at the office. I'm sorry. Not for a level Yeah. for a bowler of a level of Jasprit Bumrah. That's not definitely. It's weird how we're saying कि 2 for 28 were bad figures for बुमराह, क्योंकि They बुमराह का लेवल ही इतना है कि 2 for 28 बैड हो जाता They है। were, भाई। Yeah. Facts are facts. कोई और बॉलर होता ना दुनिया में 2 for 28 पे हम तारीफें कर रहे होते, बुमराह ने 2 for 28 लिए तो हम कह रहे हैं यार that was a bit underwhelming। हालांकि बीच बीच में वाकई 1-2 ओवर ऐसे कराए थे जो खतरनाक हुआ था, बट मैं पॉइंट ये मेक कर रहा था कि हमने प्रीव्यू में बात की थी दोस 12 ओवर्स, वरुण, कुलदीप, बुमराह, यू गेट 80 रन्स, यू आर नॉट गेटिंग 100 रन्स इन द रिमेनिंग 8 ओवर्स, आर यू? नहीं, तो उन 8 में आप 80 करते तो 160 तक पहुंचते यार। 160 भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं कह रहा हूं बैटिंग पहली करना ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। बुमराह एक मुझे थोड़ी सी वियर्ड चीज लगी इंडिया की कैप्टनसी में, बुमराह को फिर से 3 पावर प्ले ओवर्स दिए हैं। हाँ, हालांकि यूएई के गेम जब दिए थे हम कह रहे थे, तुम कह रहे थे कि शायद उसे वार्म अप करवा रहे हो कि 3 ओवर करवा के अब नेक्स्ट मैच में आएगा। मुझे यही लगा फिर से। मुझे नहीं पसंद आई ये बात। आई एम नॉट एंटायरली सोल्ड ऑन स्काई's captaincy. I think he made an error by giving Bumrah a 3rd power play over. Actually, he's done this 2 games in a row now. He's given Bumrah 3 overs in the power play. डेथ पे आप बहुत लाइट कर देते हो अपने आप को, क्योंकि आपके पास एक फ्रंट लाइन स्पिनर है, सीमर है, सॉरी, स्पिनर तो बेतहाशा है। यू हैव 1 फ्रंट लाइन सीमर, सो इफ यू गिव बुमराह 3 overs in the power play, you are kind of ruining your chances at the death. अब had this game even been somewhat of a contest as opposed to a one-sided spanking, ये चीज भारी पड़ सकती थी। वो पड़ी नहीं क्योंकि कॉन्टेस्ट ही नहीं था। बुमराह ने एंड में सिर्फ एक ही ओवर कराया, वो फर्क कोई नहीं पड़ा। मगर हाँ, in games where India are playing high quality opposition, let's say Australia, England, South Africa, 3 teams जो हरा सकती हैं इंडिया को, राइट? इन तीनों के अलावा तो मेरे ख्याल से कोई हरा भी नहीं सकता इंडिया। नहीं, न्यूजीलैंड हरा तो सकती है on their day। उनका ये चक्कर है ना, ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। ब्रो, उनके बॉलर लड़ सकते हैं। हाँ, हेनरी वगैरह खा सकते हैं इंडिया को, कोई शक नहीं इसके अंदर। इट कुड हैपन। दैट्स इट। सेंटनर का कोई पता नहीं, वही लड़ जाए, वो लड़ता तो आ रहा है। बट पॉइंट इज कि चलो न्यूजीलैंड को फिर भी मैं कहूंगा कि आफ्टर दोस 4 टीम्स, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, देन देयर इज न्यूजीलैंड इन देयर ओन लिटिल प्लेस, और उसके बाद बाकी आते हैं। Is that fair? पाकिस्तान से तो ऊपर है न्यूजीलैंड, इसमें कोई शक नहीं है, कई दर्जे ऊपर, a few rungs. So apart from those 4 teams, I've forgotten what point I was trying to make. बात हो क्या रही थी? बुमराह के ओवर क्रूशियल। हाँ, वहां पे अगर उन 4 टीमों के खिलाफ या 3 टीमों के खिलाफ जो भी, अगर आपने वहां पे if you've given Bumrah 3 overs in the power play and you're playing 1 frontline seamer, that will cost you. Yes. इसमें कोई शक नहीं। That can cost you. हाँ, स्काई की कैप्टनसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूर आता है। Is that मतलब टीम स्ट्रेटजी होगी ना, सिर्फ कैप्टनसी तो नहीं होगी। सबसे पहले तो स्ट्रेटजी नहीं होता, स्ट्रेटगी होता है। तो मैं कितनी दफा बता चुका हूँ ये चीज, तो मुझे लगता है पहले से ही डिसाइड करके आते होंगे। अच्छा, वैसे तो उसके रिटर्न्स ठीक थे। बुमराह हैड फिगर्स ऑफ 1 for 16 in 3 power play overs. The point is कि you are limiting yourself at the death. He ends up with 2 for 28. For Bumrah, not impressive. For the rest of the world, good figures. ठीक है, खैर इंडिया के तो सारे बॉलर्स की बात कर ली है, पाकिस्तान की बैटिंग में नॉजलर की भी कर ली थी, राणा जी की क्या ही बात करनी है, सबकी बात होगी, बैटिंग में बॉलिंग की बात नहीं हुई। बॉलिंग की बात करने से पहले बता दो सबको कि यार हमारे जानीज कौन है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था जानीज करना का, लेकिन आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं। 2-3 तरीके हैं। पेट्रियन है सबसे पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन जाए। इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और आपको हम डिटेल्स भेज देंगे। तो आप 1500 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर है वो सबके लिए खुला है, लेकिन जानी बनने के लिए आपको ये 3-4 तरीके हैं जो आगे बहराम बताएगा। और हाँ, जानी बनोगे, that's when you can talk to साद, माहिन and myself exclusively, सिव बहुत वैसे सिव भी आ गया आज तो। गोइंग ऑफ स्क्रिप्ट, मगर आई थिंक आज बनता है ये बात करना, क्योंकि इतनी इंक्लूसिव कम्युनिटी है यार हमारी। इंडिया पाकिस्तान दोनों से लोग हैं, इतनी कोई जबरदस्त बातें होती हैं वहाँ पे, प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही होती हैं। एवरीवनस ट्राइंग टू लिसन टू ईच अदर, हियर ईच अदर आउट। आओ आप भी बनो यार। 2-3 तरीके साथ हैं जो आपको पता है उसके ऊपर। इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड स्टिल डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग, साद, माहिन एंड आई, वी लिव इन इस्लामाबाद, और हमारा ऑफिस एंड स्टूडियो इज लोकेटेड इन द E11 मरकज। सो कम सीक अस आउट, और मुंह पे मारो 1500 रुपए। Per 1500 we will pay. Per 1500 payment we will make you Jani for 1 month. And if you gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, जैसे कि मैंने ये पहनी हुई है पाकिस्तान की 2009 वाली, for 6 months we will make you Jani per authentic sports jersey. बाकी यार वही मिशन स्टेटमेंट वगैरह में नहीं जा रहा मैं। आ जाओ यार पाकिस्तान की बॉलिंग पे। अच्छा, बॉलिंग से पहले सॉरी, let's talk a bit about Pakistan's best suit out of the 3 yesterday.
बेस्ट इसलिए क्योंकि बाकी बैटिंग बॉलिंग इतनी खराब थी कि फील्डिंग वाकई बेस्ट थी पाकिस्तान की. Not really. इट वाज ओके. Not really. थोड़े से ग्राउंड फील्डिंग में एरर्स थे. देन नवाज ड्रॉप्स दैट कैच, राइट? He should have caught that catch. इतनी कोई खास फील्डिंग नहीं थी. इंडिया को मैं ये बोलूंगा, even though कुलदीप dropped a catch and Tilak dropped a catch, India were actually better in the field. I don't think कि फील्डिंग अच्छी थी ब्रो. 3 तो उन्होंने पॉइंट के थ्रू जाने दिए. मैं कह रहा हूं कि फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग से बेहतर थी. Still shit. Yeah, but India को अगर आप देखो, they drop more catches than Pakistan. Pakistan drops 1, Nawaz wala. India drop 2, the Kuldeep drop and the Tilak Verma drop. Yeah. Despite that, the catches that they do take, they take it them with a surety. बुमराह बैकवर्ड पॉइंट पे रोक रहे थे सारे. वाकई अच्छी फील्डिंग की इंडिया ने. पाकिस्तान की फील्डिंग वैसे, आई मीन इफ आई एम क्लचिंग एट स्ट्रॉज, दैट्स स्टिल नॉट अ नेगेटिव, इट्स स्टिल अ पॉजिटिव, बट स्ट्रॉज ही रह गए हैं. स्ट्रॉज ही हैं ब्रो. क्लच करने वो के भी लिए. प्लास्टिक वाले जो कि होने नहीं चाहिए. अच्छा, सो आई वांट टू कम टू शाहीन इन द एंड. यार अब्रार की बात कर लेते हैं. ही वाज रियली गुड. यार अब्रार, पता है, हैड पाकिस्तान पोस्टेड समवॉट ऑफ अ टोटल, ऐसी कुछ विकेटें भी होती. दे डिडंट फील द नीड टू अटैक हिम. क्यों करे? या सो ही एंड्स अप विद फिगर्स ऑफ none for 16 in 4 overs. He bowled well. एक मुझे मसला अब्रार का ये जरूर है कि यार लेफ्टी लगा होता है. व्हाई डू यू कीप बोलिंग नेगेटिव लाइंस? यू कीप फीडिंग देयर लेग्स एंड देयर हिप्स. आई थिंक वो भी स्मार्ट है वैसे T20 क्रिकेट में. इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. इट्स नॉट अ वर्स्ट ऑप्शन, बट इट्स नॉट एन अटैकिंग ऑप्शन. गो फॉर स्वीप. अच्छा, तो टॉप एज निकालना चाह रहे हो? अच्छा, और क्या है? हाँ, और क्या है? और कुछ नहीं हो सकता उस बॉल से. अगर तो ये सोचे फिर ठीक है. नहीं, एक चीज हो सकती है, अगर बहुत ही क्रेजी बॉल कराई और वो बहुत हैवी उस पे टर्न हुई, तो आप ऑफ स्टंप मार सकते हो उससे. वो बहुत अनलाइकली है, एक्सट्रीमली अनलाइकली. मोर लाइकली पार्ट इज कि यार आओ जब आप फ्लॉग करने जाओ मुझे. हाँ, टांग पे देते हो तो फिर आप इनवाइट ही कर रहे हो. आई एम नॉट अ मैसिव फैन ऑफ दैट टैक्टिक, बट साथ की बात भी ठीक है कि टॉप एज इनटू प्ले आ जाती है उससे. लुक, आई थिंक ही वाज, इवन दो साइम टेक्स 3 for 35 and he was Pakistan's most incisive bowler. Abrar was Pakistan's best bowler with none for 16, और उसने कोई गलती नहीं की. उसको नहीं आप कुछ कह सकते. उसने तो बैटिंग भी नहीं की. Yeah. He gets the highest grade. We're not grading anyone, but we can say कि Abrar gets the highest grade. उसने अपनी नौकरी पूरी की है. ठीक है, none for 16, great job. अब आ जाओ जी बाकियों पे. Sufi Mac was underwhelming. Yeah. None for 29 in 3 overs, was it? Yeah, I wasn't particularly impressed, but चलो वो यंगस्टर है. यंगस्टर, उसको मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ. आपको पता है क्वालिटी तो है उसके अंदर. मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अब्रार currently is the better white ball spinner, but Sufi Mac in my eyes does have the higher ceiling. Yeah. ये मैं आज भी कहता हूँ. जिस तरह I feel like कुलदीप, जो भी मुझे कह रहा हो, you cannot convince me कि वरुण चक्रवर्ती is a better bowler than कुलदीप यादव. नहीं, कुलदीप स्किल सेट और थ्रेट ज्यादा कुलदीप की लगती है मुझे तो पता नहीं उसे टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते. खैर, हाँ यार, वो इट्स एक्चुअली अ ट्रेजेडी दैट ही डिडंट गेट टू प्ले a single test match versus England. That's another debate. उसके अलावा मोहम्मद नवाज, what did he get? None for 27 and 3. None for 27 and 3. What a poor outing. Mohammad Nawaz golden duck and none for 27 and 3 and a catch drop and a dropped catch. Very poor outing, especially after he was the sort of guy who Pakistan were kind of relying on. हमने apology forms भर दिए थे. माइक हैसन ने उसे बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड बोल दिया था. मैंने ये बात तब भी बोली है, even after he had performed, कि यार Nawaz as a fourth bowler versus weaker quality oppositions is still good, but when it comes to big teams like India or any other these teams, ये England, South Africa वगैरह भी डाल दो, ऑस्ट्रेलिया भी डाल दो, तुम तो वैसे सोचो, वहाँ पे खतरा है. तुम सोचो अगर ये इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, इंग्लैंड में फ्लैट ट्रैक्स 300 से ऊपर पड़ भी सकता है. 320 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इंग्लैंड अब जिस तरह वापस खेलने लग गई है, वो इसलिए नहीं है कि हमारे बॉलर्स इतने बोल रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है 5. मसला ये है ना यार कि नवाज एज अ फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन वर्सेस इंडिया इज अ बिट डॉजी. ये पहले भी हम बात कर चुके हुए हैं, और मुझे यही डर था कि जब आएगी इंडिया सामने तो नवाज ने बिल्कुल फुस हो जाने, और था बिल्कुल फुस. बल्कि एक जो विकेट मिल भी रही थी वो भी नहीं ली. He should have caught that. That was the easiest catch out of the 3 that were dropped across both teams, right? तिलक वाला भी इतना इजी नहीं था, आगे बढ़कर आया वो. एंड कुलदीप ने बहुत डाइव मारी थी. मुझे लगता है वो तो थोड़ी ज्यादा लंबी डाइव मार दी थी. इतनी डाइव की जरूरत नहीं थी. थोड़ी ज्यादा लंबी डाइव मार दी थी. बट यार, मोहम्मद नवाज underwhelming. None for 27 and 3. Again, India are a good team playing spin. उसके बाद साइम की बात कर ली, अब शीनो ही रह गया ब्रो. हाँ, साइम की और कितनी बात करें. कैरम बॉल very well executed. Saim was 2 for 18 in 2 power play overs. I thought that was really good. Ultimately ends up with 3 for 19. Yeah, 2 for 19. 3 for 35 था वो 4 overs में. फिट है Shino great with the bat, Pakistan's best batter, but with the ball he got smashed to bits by Abhishek Sharma. He was blown to smithereens. He was bowling too full. I don't know. ट्राई सीरीज में जो हमने शाहीन की तारीफ की थी, वो इसी बात पे की थी कि वो उसने लेंथ पुल बैक की है, मैजिक डिलीवरीज के लिए नहीं जा रहा, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली बोल कर रहा है, वेरिएशन लेके आ रहा है.
एक चीज नहीं देखने को मिली. नहीं, आई थिंक क्योंकि स्कोर कम था, he wanted to over attack, so he kept trying the magic ball, but it was poor. पहली बॉल फुल टॉस थी ना. वो आगे बढ़ के मारी थी. जब ब्रो पहली बॉल या दूसरी बॉल आपकी मैजिक डिलीवरी नहीं चली, उसने लेंथ पकड़ लिया आपकी, तो वो फिर मारता ही रहेगा. फिर यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस नहीं देखने को मिली ना. नहीं, तुम सही कह रहे हो. He should have dragged his length back. I think I'm trying to make sense of why he kept going for that delivery. क्योंकि स्कोर नहीं था. He knew कि विकेट से जीतेंगे. I know why he went for it up front. ठीक है ना, 3-4 बॉलें मैंने उतना दे दिया, लेकिन 2 ओवर सेम. ऊपर से एग्जीक्यूशन भी तो नहीं हुई. पहली बॉल फुल टॉस, अभिषेक ने he smashed him down the ground over his head for 4. Next ball again full end delivery, अभिषेक ने inside out over the extra covers for 6. पहली 2 बॉलों में 10 रन. मैच एक तरह से वही मुक चुका है यार. आपको पहली 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेनी थी. देखो, शीनो को मैं ये बोलूंगा कि यार it's been a poor performance after a while. He ends up with none for 23 in 2 power play overs. And again अभिषेक शर्मा उसको लड़ गया यार. सिंपल सी बात है, या तो शीनो ने आउट करना था अभिषेक शर्मा को, या तो अभिषेक शर्मा ने उड़ा के रख देना था उसे. मुझे ठीक है, आप अगला प्लेयर क्वालिटी है, उसने आपको उड़ा दिया. आई हैव नो इश्यूज विद दैट. प्लानिंग नहीं नजर आई ना कि किस तरह इसको आउट करना है. वही कि चलो मैं फुल ले आऊंगा. या आपने उसके वीक पॉइंट्स नहीं देखे कि क्या है, क्या करता है वो, जो कि बाय द वे मैंने भी नहीं देखे, तो मैं उसमें जा नहीं सकता. लेकिन आप देखो तो सही ना कि मैं इसको कहाँ पे पकड़ सकता हूँ. आप सेम प्लान फुल चेंज ऑफ पेस से पकड़ सकते हो. नहीं की. राइट. और आप तब से सीख कर आए हुए हो, करा रहे हो बार-बार. बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन. You've been intelligent with your lengths and your variations, and Saad's point is correct that we saw none of that, and that's why he was obliterated by Abhishek Sharma alone. वो रन सारे उसको ही अभिषेक नहीं मारे हैं. 13 बॉल 31 करके गया यार. और none for 23 शाहीन है, शीनो है 2 ओवरों में. सो वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया यार. बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ली. Again, there were only 2 good performers in Abrar and Saim Ayub. India could have won this game earlier. They ultimately win by 7 wickets with 25 deliveries to spare. It could have been like 35-40 deliveries to spare had Tilak and Sky just not knocked it around. They knocked it around for forever because they didn't need to do anything else. काफी ज्यादा बोरिंग हो गया था. Sky by the way scored his highest against Pakistan, 47 of 37. Unbeaten 47 of 37. I think his previous best was like 18 or 20. 18 I think. ऐसा कुछ of था. 18. Yeah. ऐसा कुछ था. So he had not performed versus Pakistan I think in 5 or 6 innings, and now finally he's got a score. He played the spinners really well. जो उसकी attacking shots थी वो spin के खिलाफ ही आई, उसने अच्छे खेली. I'm willing to say कि वो अच्छा खेला, but Tilak was run a ball 31. Not entirely impressive. सारी शॉटें तो इसकी शायद नवाज के खिलाफ थी. He swept Nawaz for reverse swept Nawaz for 4, slammed him inside out of the covers for 4, और फिर slog sweeps थी इसकी. एक slog sweep थी, conventional sweep थी. I think Sufi Mac को भी एक छक्का मारा है. Manish भाई हमारे और GNT weren't impressed. They weren't impressed. Honestly, a lot of people were saying spin game. A lot of people were saying कि ओ नहीं, तिलक बड़ा अच्छा बेसिक क्रिकेट खेली उसने. मेरे ख्याल से यार इंडिया could have won this quicker. जल्दी जीतना चाहिए था. मुझे ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा था. 2-3 अच्छी शॉटें मारी हैं, बेशक मारी. बता रहा हूँ 25 deliveries to spare could have easily been 35 or 40 had Sky played like Sky. उसने भी थोड़ा कंजर्वेटिव ही खेला. He was knocking it around, and Tilak as well. These guys, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने वो पाकिस्तान were 42 for 2 in the power play. India were 42 for 2 in 3.5 overs. Thanks to Abhishek Sharma. Because he had done that job for his team, the rest of the guys knew that they don't even need to take any risks. They can just take singles, and that's what Sky and Tilak do in the end. तो whilst I want to give them credit, मैं कितना ही दूं जब टास्क एट हैंड ही मुश्किल नहीं था. I think उधर अगर कुलदीप को प्लेयर ऑफ द मैच ना मिलता तो मेरा प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा था. हाँ, He killed it off. बिल्कुल. अब आते सारी गेम मुका दी. खत्म. आप 13 बॉलों में गेम खत्म. आप कह रहे हो यार स्काई, तिलक पे तो खैर हम दोनों के थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो फंस रहा था स्पिन के खिलाफ, बट कह रहे हो यार स्काई प्लेड स्पिन रियली वेल, अनबीटन 47 of 37, हाईएस्ट स्कोर वर्सेस पाकिस्तान, फाइनली गेट्स अ गुड रिटर्न वर्सेस पाकिस्तान. दैट सेड, द टास्क एट हैंड वाज नथिंग. इट वाज अ वेरी इजी जॉब टू डू. तो मैं उसको कितना ही क्रेडिट दूं इसके ऊपर. I think we've talked about everything. दुबे का छक्का तो था ना, फिर बोल दिया था हमने, वो भी कवर कर लिया. और उसने रुइन कर दिए थे सयाम अयूब के फिगर्स. और तो कुछ नहीं रह गया यार. हाँ, आई डोंट थिंक और कुछ रह गया. बाकी यार all I will say is कि I really hope that आगे जो मैचेस आ रहे हैं, this sport is, you know, इसको स्पोर्ट ही रहने दें यार. तुम होप करते रहो, होना तो नहीं है. नहीं होना. और होना ये बकवास और देखने को मिलनी है. I mean, पाकिस्तान will probably lose again. I love you कि तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक और उस तरह के बंदे हो, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जा मेरी जान. ये मेरी एडवाइस है. तुम्हारी बात भी ठीक है सादी. नहीं होना ब्रो. और गंद मचना है. मुझे दुख इसलिए होता है ना क्योंकि स्पोर्ट वाकई वो मीडियम है which transcends boundaries and borders और लोगों को करीब लाती है. उल्टा हो गया ना जब कल, तो दुख हुआ मुझे. दुख बहुत ज्यादा. और हमने वो चीज बाय द वे अचीव कर ली.
हमारी कम्युनिटी पे, हमारी स्ट्रीम्स पे, हमारी जानीस चैट में वो चीज अचीव हो रही है, तो मैं कहता हूँ यार फिर चलो हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे सादी। अपने लेवल पे जितना ठीक कर सकते हैं आई थिंक हम कर रहे हैं। कोशिश अगर तो कर हम रहे हैं। कहीं पे रह जाते हैं तो उसके लिए कोई माजरत कोताही हो जाती है हमसे, कोई अगर कोई ऑफेंड हो गया कोई हमारी बात से, उसके लिए भी माजरत। अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू स्पीक आवर माइंड्स, रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड डू आवर जॉब टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। एंड अनफॉर्चुनेट चीज ये कि इंडिया वर सो गुड वर्सेस पाकिस्तान, लिटरली बॉयज वर्सेस मेन था, कॉर्नर्ड किटन्स थे पाकिस्तान, बट that wasn't the major talking point after the match, was it? हेडलाइन नहीं थी। और ये अफसोस हुआ मुझे, बिकॉज क्या कह सकते हैं यार, आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज इट इन देम बाय द वे टू डिफीट इंडिया ऑन स्किल। अगर ये जीतती भी हो गलती से टीम, तो कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही जीतती है। अच्छा खैर, उसका जब हम प्रीव्यू करेंगे तो करेंगे। अच्छा, हम उसका भी प्रीव्यू करेंगे। सुपर फोर्स का तो होगा ना, तो सुपर उसमें बात सुपर फोर्स की प्रीव्यू हाँ, तो तो बात वही हो जाएगी। वेंसडे को लाइव आ जाएंगे यूएई वाली गेम के लिए। उसके अलावा यार चिल मारो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेराम मुझे हर एक को हर जगह फॉलो कर दो, सुकून करो, एंजॉय द स्पोर्ट फॉर व्हाट इट इज, एंड जस्ट यू नो लेट्स होप कि एशिया कप में थोड़ी लाइफ आए। बहुत ही वन साइडेड गेम्स जा रही हैं। उसके अलावा दूसरा प्रो स्पोर्ट्स लाइव वाला जो चैनल है उसको जाके लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। हमारी बूथियां पसंद ना आई हो तो एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा में कब से नहीं कह रहा, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, कास्ट बॉक्स, पॉडबीन, पॉडकास्ट एडिक्ट का, और जहाँ जाएं हम वहां पे जाके हमें सुन लो। उसके अलावा चिल मारो यार, स्पोर्ट्स लो और एंजॉय करो। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। बॉय गाजा।